नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक अनमोल मार्गदर्शक साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे बेंजामिन ग्राहम की मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की, जिसे दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट ने अब तक की सबसे बेहतरीन निवेश किताब कहा है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक रोड मैप है जो अपने पैसे को सुरक्षित और समझदारी से बढ़ाना चाहता है। इस वीडियो में हम आपको इस किताब का पूरा सारांश देंगे, वो भी अध्याय दर अध्याय और आसान हिंदी में, ताकि आप समझ सकें कि असली निवेश क्या होता है और कैसे बाजार के उतार चढ़ाव से डरे बिना लंबे समय में धन अर्जित किया जा सकता है। आप जानेंगे कि एक सच्चा निवेशक और सट्टेबाज में क्या फर्क होता है, मिस्टर मार्केट से हमें क्या सीख मिलती है और क्यों मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हर निवेश निर्णय में प्राथमिकता देनी चाहिए। तो अगर आप निवेश की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं या पहले से ही इसमें हैं लेकिन असमंजस में रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे ऐसे सिद्धांत जो आपकी निवेश यात्रा को बदल सकते हैं, सुरक्षित, स्थिर और समझदारी से भरी हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1, निवेश बनाम सट्टेबाजी, इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेक्युलेटिंग। अंतर को समझना एक बुद्धिमान निवेशक की पहली निशानी है। बेंजामिन ग्राहम। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद जरूरी सवाल से करते हैं। क्या आप सच में निवेश कर रहे हैं या सिर्फ सट्टा खेल रहे हैं? यह सवाल जितना साधारण दिखता है, असल में उतना ही गहरा है, क्योंकि लाखों लोग शेयर मार्केट में कदम रखते हैं इस भ्रम के साथ कि वे निवेश कर रहे हैं, जबकि उनकी मानसिकता और गतिविधियां सट्टेबाजों जैसी होती हैं। ग्राहम निवेश की परिभाषा बहुत साफ देते हैं। An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and an adequate return। यानी कि ऐसा कोई भी फाइनेंशियल निर्णय जिसमें आपने पूरा विश्लेषण किया हो, आपकी मूल पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित हो और आपको उचित रिटर्न की संभावना हो, वही असली निवेश है। इसके ठीक विपरीत, यदि आप किसी शेयर में सिर्फ इस उम्मीद से पैसा लगा रहे हैं कि इसकी कीमत जल्दी बढ़ेगी, आपने कंपनी का विश्लेषण नहीं किया है, बस ट्रेंड या दूसरों की बातों पर भरोसा किया है, तो आप निवेश नहीं बल्कि सट्टा कर रहे हैं। ग्राहम उदाहरण देते हुए बताते हैं कि 1929 की महामंदी से पहले बहुत सारे निवेशक बिना सोचे समझे बढ़ते हुए स्टॉक्स में पैसा लगाते गए। वे सिर्फ प्राइस चार्ट देखकर फैसले ले रहे थे, कंपनी के बिजनेस मॉडल या फंडामेंटल्स को देखे बिना। यही रवैया बाद में बड़ी तबाही का कारण बना। ग्राहम कहते हैं कि सट्टेबाजी में व्यक्ति अपनी पूंजी को ज्यादा रिस्क में डालता है, क्योंकि वो भविष्य की अनिश्चितता को नजरअंदाज करता है। वे यह भी मानते हैं कि पूरी तरह सट्टेबाजी से बचना मुश्किल हो सकता है। हर निवेशक के भीतर कहीं न कहीं एक सट्टेबाज छिपा होता है, लेकिन फर्क इस बात का है कि बुद्धिमान निवेशक अपनी सट्टेबाज प्रवृत्ति को पहचानता है, उसे सीमित रखता है और अपने ज्यादातर फैसले ठोस आंकड़ों, रिसर्च और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के आधार पर करता है। ग्राहम एक सुझाव देते हैं, अगर आप सट्टा करना ही चाहते हैं तो उसे अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा बनाएं, जैसे 10%, और बाकी का हिस्सा सच्चे निवेश के सिद्धांतों पर आधारित रखें। इससे आपकी पूंजी सुरक्षित भी रहेगी और आप मानसिक रूप से भी संतुलन में रहेंगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि निवेश एक अनुशासन है, जिसमें सोच, रिसर्च, धैर्य और आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। जब आप सोच समझकर और मूल्य आधारित निवेश करते हैं, तभी आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की श्रेणी में आते हैं। अध्याय 2, निवेशक और महंगाई, इन्वेस्टर्स एंड इन्फ्लेशन। धीरे धीरे आपकी पूंजी को निगलने वाला खतरा। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में निवेशकों का ध्यान एक ऐसे खतरनाक और अक्सर अनदेखे दुश्मन की ओर खींचते हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन। वे बताते हैं कि ज्यादातर निवेशक सोचते हैं कि अगर उनका पैसा बैंक में सुरक्षित है या किसी सरकारी बॉन्ड में लगा हुआ है तो उनकी पूंजी भी सुरक्षित है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि महंगाई धीरे धीरे उस पूंजी की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर को खत्म कर रही होती है। महंगाई का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि आज जो वस्तु 100 रुपये में मिलती है, वही 10 साल बाद 150 या 200 रुपये में मिलेगी। यानी यदि आपके पैसे ने इस अवधि में 50 से 100% का रिटर्न नहीं दिया, तो आप असल में नुकसान में हैं। ग्राहक की नज़र में आप अमीर नहीं हुए,
बल्कि गरीब हो गए। ग्राहम कहते हैं कि यही कारण है कि रिटर्न को नॉमिनल मूल नहीं बल्कि रियल रिटर्न, महंगाई के बाद का वास्तविक रिटर्न के रूप में देखना चाहिए। ग्राहम अमेरिका की 20वीं सदी के अनुभवों को उदाहरण के रूप में पेश करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे 1940 के दशक में बहुत से निवेशक सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाकर संतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें लगभग 2.5% ब्याज मिल रहा था। लेकिन उस समय महंगाई की दर 5% तक पहुंच चुकी थी। इसका मतलब यह हुआ कि हर साल वे असल में 2.5% रिटर्न कमा नहीं रहे थे, बल्कि 2.5% की दर से पैसे गंवा रहे थे। ग्राहम इस भ्रम को तोड़ते हैं कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स या सेविंग्स अकाउंट्स सुरक्षित हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि जो निवेश महंगाई के प्रभाव से आपकी पूंजी को नहीं बचा सकता, वह निवेश सुरक्षित नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान निवेशक को यह समझना जरूरी है कि उसकी पूंजी को सिर्फ खोने से बचाना काफी नहीं है। उसे भविष्य में बढ़ती महंगाई के बावजूद खरीदने की ताकत बनाए रखनी चाहिए। महंगाई के इस प्रभाव से बचने के लिए ग्राहम एकमात्र हल बताते हैं विविधता, डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपको अपनी सारी पूंजी एक ही प्रकार की संपत्ति, एसेट क्लास में नहीं लगानी चाहिए। विशेष रूप से केवल बॉन्ड्स में निवेश करना एक गंभीर गलती हो सकती है। स्टॉक्स, खासकर मजबूत कंपनियों के शेयर्स, महंगाई के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक्स भी उतार चढ़ाव से भरे होते हैं, परंतु लंबे समय में उन्होंने महंगाई को मात देने की क्षमता दिखाई है। कंपनियों की आय और मुनाफा बढ़ने के साथ उनके शेयरों की कीमतें भी बढ़ती हैं, और इसी वजह से वे निवेशकों को महंगाई के बावजूद वास्तविक रिटर्न देने का माध्यम बनते हैं। ग्राहम यह भी मानते हैं कि भविष्य की महंगाई को पूरी तरह से अनुमानित करना असंभव है। इसलिए निवेशक को एक लचीली रणनीति अपनानी चाहिए, जिसमें फिक्स्ड इनकम के साथ साथ इक्विटीज का भी स्थान हो। वह यह सलाह देते हैं कि किसी भी समझदार निवेशक को अपने पोर्टफोलियो की संरचना समय समय पर बदलते आर्थिक हालात के अनुसार करते रहना चाहिए, ताकि महंगाई से लड़ने की क्षमता बनी रहे। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है: महंगाई एक स्थायी और लगातार काम करने वाला खतरा है। यदि आप इसकी अनदेखी करते हैं तो आपकी पूंजी धीरे धीरे घिसती जाएगी, चाहे आप कितने भी सुरक्षित निवेश कर लें। एक समझदार और दूरदर्शी निवेशक वही है जो महंगाई के प्रभाव को पहचानता है और अपने निवेशों को उसके अनुसार ढालता है। अध्याय 3: शेयर बाजार का एक सदी का इतिहास। अ सेंचुरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट। अतीत को जानो ताकि वर्तमान में समझदारी से निवेश कर सको। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय की शुरुआत एक अहम बात से करते हैं। यदि आप शेयर बाजार में समझदारी से निवेश करना चाहते हैं तो आपको उसके इतिहास को जरूर जानना चाहिए। यह इतिहास न केवल आपको बाजार के उतार चढ़ाव से अवगत कराता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि भावनाओं से दूर रहकर दीर्घकालिक सोच कैसे आपको बचा सकती है। ग्राहम 1900 से लेकर 87 के दशक तक अमेरिकी शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। वे बताते हैं कि इस अवधि में शेयर बाजार ने बहुत सी ऊंचाइयां और बहुत सी गहराइयां देखीं, जैसे 1929 की महामंदी, 1949 की रिकवरी और 1960 के दशक का उछाल। लेकिन इसके बावजूद जो निवेशक दीर्घकालिक सोच के साथ टिके रहे, उन्होंने अच्छे रिटर्न पाए। वे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJIA के आंकड़ों के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे शेयरों के दाम समय समय पर बदले, लेकिन अंततः बाजार ऊपर की ओर बढ़ता गया। उदाहरण के लिए 1900 में डाउ 66 के आसपास था और 1962 तक यह बढ़कर लगभग 900 के करीब पहुंच गया था। यानी लगभग 70 वर्षों में बाजार में 13 गुना वृद्धि हुई। लेकिन यह वृद्धि सीधी रेखा में नहीं थी, बीच बीच में गिरावटें और संकट भी आए। ग्राहम यह बताते हैं कि निवेशक अक्सर बाजार की हालिया स्थिति के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाते हैं। अगर बाजार ऊपर है तो उन्हें लगता है कि यह हमेशा ऊपर ही जाएगा, और अगर नीचे है तो उन्हें डर लगता है कि यह और नीचे जाएगा। लेकिन इतिहास बताता है कि बाजार कभी भी एक सी दिशा में नहीं चलता। यही कारण है कि पास्ट परफॉर्मेंस नॉट गारंटी ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स को हमेशा याद रखना चाहिए। वे चेतावनी देते हैं कि बाजार की हालिया तेजी को देखकर यह मान लेना कि वह सस्ता है या महंगा है एक गंभीर भूल हो सकती है। इसलिए वे निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे स्टॉक्स की कीमत को उसके इंट्रिंसिक AQ@15 वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य से तुलना करके ही खरीदें। केवल पिछले प्रदर्शन के आधार पर निवेश करना
एक जुआ है। इस अध्याय में ग्राहम यह भी समझाते हैं कि लंबे समय में शेयरों ने बॉन्ड्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन बेटर एवरेज परफॉर्मेंस का मतलब यह नहीं है कि हर समय स्टॉक्स ही बेहतर होंगे। कुछ विशेष दशक, जैसे कि 1966 से 1972, ऐसे रहे जहां बॉन्ड्स ने बेहतर काम किया। इसलिए निवेशक को हर परिस्थिति में सतर्क रहना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो ग्राहम बताते हैं वह यह है कि बाजार का इतिहास निवेशकों को यह सिखाता है कि सब्र और अनुशासन कितने जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ डर और लालच में बहकर फैसले लेंगे तो आप इतिहास की वही गलतियां दोहराएंगे जो लाखों निवेशक पहले कर चुके हैं। अध्याय के अंत में ग्राहम इस बात पर जोर देते हैं कि शेयर बाजार को समझने का सबसे बेहतर तरीका है इसके इतिहास को पढ़ना, उससे सीखना और अपने निर्णयों को भावना की बजाय तर्क और मूल्यांकन के आधार पर लेना। अध्याय 4, सुरक्षित निवेशक की रणनीति, शांत दिमाग, सधी हुई योजना। द सेफ इन्वेस्टर्स स्ट्रैटेजी, काम माइंड, वेल प्रिपेयर्ड प्लान, बेंजामिन ग्राहम। इस अध्याय की शुरुआत एक बुनियादी सवाल से करते हैं। एक आम निवेशक जिसे शेयर बाजार की ज्यादा समझ नहीं है और जो रिस्क लेने से डरता है, उसे क्या करना चाहिए? ग्राहम ऐसे व्यक्ति को डिफेंसिव इन्वेस्टर यानी सुरक्षित निवेशक कहते हैं। इस अध्याय में वे बताते हैं कि ऐसा निवेशक बिना बहुत अधिक रिस्क लिए स्थिर और संतुलित रिटर्न कैसे कमा सकता है। ग्राहम साफ करते हैं कि हर निवेशक को सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि वह डिफेंसिव है या एंटरप्राइजिंग, एक्टिव। डिफेंसिव इन्वेस्टर वह होता है जो न तो ज्यादा समय बाजार पर देना चाहता है, न ही रिसर्च करना चाहता है और न ही हाई रिस्क लेना चाहता है। ऐसे में उसकी रणनीति भी सधी हुई और सरल होनी चाहिए। इस निवेशक के लिए ग्राहम 2 प्रमुख एसेट क्लासेस का संतुलन सुझाते हैं, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। वे सलाह देते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपने पैसे को स्टॉक्स और हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में इस तरह बांटना चाहिए कि उसका पोर्टफोलियो विविधता से भरा हो और किसी एक दिशा में बहुत अधिक झुका हुआ न हो। ग्राहम की क्लासिक सलाह है, स्टॉक और बॉन्ड के बीच आवंटन 25% से 75% के बीच हो सकता है, लेकिन आदर्श स्थिति है 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स। इस संतुलन को समय समय पर बाजार की स्थिति के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। यदि बाजार अधिक मूल्यांकन पर है तो स्टॉक्स का हिस्सा कम कर दिया जाए। अगर बाजार गिर गया है तो स्टॉक्स में हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। लेकिन किसी भी सूरत में भावनाओं के बजाय लॉजिक से निर्णय लेना जरूरी है। ग्राहम आगे बताते हैं कि सुरक्षित निवेशक को स्टॉक्स चुनते समय भी बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ बड़ी, मजबूत, लाभ में चल रही कंपनियों में निवेश करना चाहिए, जैसे कि इंडेक्स फंड्स या फिर ब्लू चिप कंपनियां जो लंबे समय से मुनाफा कमा रही हैं और डिविडेंड देती हैं। बॉन्ड्स के मामले में ग्राहम सलाह देते हैं कि निवेशक को AA रेटिंग वाले सरकारी या कॉरपोरेट बॉन्ड्स में निवेश करना चाहिए। सुरक्षित निवेशक को हाई यील्ड या जंक बॉन्ड्स से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। यह अध्याय खास तौर पर उन लोगों के लिए अमूल्य है जो रोजमर्रा की नौकरी या बिजनेस में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी अपनी कमाई को सोच समझकर निवेश करना चाहते हैं। ग्राहम यह दिखाते हैं कि ऐसा करना मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है एक संतुलित, अनुशासित और भावनाओं से मुक्त निवेश योजना की। अंत में ग्राहम का संदेश साफ है, सुरक्षित निवेशक वह नहीं है जो कभी नुकसान नहीं उठाता, बल्कि वह है जो नुकसान के जोखिम को समझकर उससे पहले ही बचाव करता है। अध्याय 5, सुरक्षित निवेशक और शेयर बाजार, स्थिरता और समझदारी की जरूरत। सेफ इन्वेस्टर्स एंड द स्टॉक मार्केट, द नीड फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रूडेंस। यह अध्याय उन निवेशकों के लिए है जो जोखिम से बचना चाहते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित और स्थिर ढंग से बढ़ाना चाहते हैं। बेंजामिन ग्राहम समझाते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करना एक कला है, लेकिन यह तभी फायदेमंद साबित होती है जब निवेशक भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और समझदारी से फैसले लेता है। सुरक्षित निवेशक यानी ऐसा व्यक्ति जो तेजी से मुनाफा कमाने की चाह में नहीं दौड़ता, बल्कि लंबे समय तक स्थिर रिटर्न पाने के इरादे से सोच समझकर निवेश करता है। ऐसे निवेशक का मकसद होता है पूंजी की सुरक्षा के साथ संतुलित और भरोसेमंद लाभ प्राप्त करना। ग्राहम बताते हैं कि शेयर बाजार भावनाओं से चलने वाली जगह है। यहां डर, लालच और अफवाहें अक्सर लोगों को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती हैं, लेकिन एक सुरक्षित निवेशक इन भावनाओं पर नियंत्रण रखता है
और बाजार की हलचल में भी शांत रहकर अपनी रणनीति पर टिके रहता है। उसे पता होता है कि हर गिरावट के बाद उभरने का मौका होता है और हर उछाल के बाद ठहराव आता है। इसीलिए वह मार्केट टाइमिंग से ज्यादा महत्व देता है मार्केट में समय बिताने को। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि सुरक्षित निवेशक को किस प्रकार की कंपनियों या स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। उन्हें ऐसी कंपनियों को चुनना चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो, वित्तीय स्थिति स्थिर हो और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड लंबी अवधि में अच्छा रहा हो। साथ ही ग्रेहम सलाह देते हैं कि निवेश में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन बेहद जरूरी है ताकि एक या दो स्टॉक्स के खराब प्रदर्शन का असर पूरे पोर्टफोलियो पर न पड़े। ग्रेहम मिस्टर मार्केट के उदाहरण से यह समझाते हैं कि शेयर बाजार हर दिन अलग मूड में होता है, कभी बहुत उत्साही तो कभी बहुत निराशावादी। लेकिन एक समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं बल्कि एक नौकर मानता है जो हर दिन उसे एक ऑफर देता है और वो निवेशक पर निर्भर करता है कि वह उस ऑफर को स्वीकार करे या नहीं। निष्कर्षतः यह अध्याय सिखाता है कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए तेज भागने की नहीं बल्कि स्थिर और सोच समझकर चलने की जरूरत होती है। सुरक्षित निवेशक वही होता है जो अपने फैसलों में अनुशासन और धैर्य बनाए रखता है और लंबी अवधि के लक्ष्य को ध्यान में रखकर निवेश करता है। अध्याय 6, सक्रिय निवेशक की रणनीति, मेहनत, ज्ञान और धैर्य से बेहतर रिटर्न की दिशा। एक्टिव इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी, हार्ड वर्क, नॉलेज एंड पेशेंस लीड टू बेटर रिटर्न्स। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम एक ऐसे निवेशक के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ पैसा लगाना नहीं चाहता बल्कि समझदारी और मेहनत के साथ बाजार में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को वे एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर या सक्रिय निवेशक कहते हैं। यह निवेशक रिसर्च करता है, समय देता है और मूल्य आधारित निर्णय लेने के लिए गहराई से सोचता है। ग्राहम बताते हैं कि सक्रिय निवेशक का लक्ष्य सिर्फ औसत से बेहतर रिटर्न पाना होता है, लेकिन वह ये समझता है कि इसके लिए मेहनत, अनुशासन और तर्क की जरूरत है। वह भावनाओं से नहीं, तथ्यों से निर्णय लेता है। असली सक्रिय निवेशक कौन होता है? यह वह व्यक्ति है जो कंपनियों के वित्तीय दस्तावेजों का विश्लेषण करता है, स्टॉक्स के पीछे की कहानी को समझता है और उनके इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाकर तय करता है कि स्टॉक सस्ता है या महंगा। वो किसी टिप या बाजार की भीड़ के पीछे नहीं भागता। ग्राहम यहां पर 4 प्रमुख रणनीतियां बताते हैं जो एक सक्रिय निवेशक अपनाकर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। 1. अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की पहचान। ऐसे स्टॉक्स जिनका बाजार मूल्य उनकी असली कीमत से कम है। ग्राहक इन्हें बार्गेन इश्यूज कहते हैं। ये वही स्टॉक्स होते हैं जिन्हें बाजार ने गलत समझा होता है लेकिन जिनकी बुनियाद मजबूत होती है। 2. स्पेशल सिचुएशंस में निवेश, जैसे कि मर्जर, अधिग्रहण, रीस्ट्रक्चरिंग या परिसंपत्ति बिक्री। इन अवसरों में निवेश करने के लिए गहरी समझ और तेज नज़र की जरूरत होती है। 3. गंभीर शोध और विश्लेषण। सक्रिय निवेशक सतही रिपोर्ट्स पर नहीं चलता। वह कंपनी की बैलेंस शीट, आय विवरण और नकदी प्रवाह पर बारीकी से नजर रखता है। 4. भावनात्मक नियंत्रण और धैर्य। सक्रिय निवेशक यह जानता है कि बाजार तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता। उसके फैसले दीर्घकालिक होते हैं और वह गिरावट में भी अवसर देखता है, डरकर नहीं भागता। अध्याय 7, सक्रिय निवेशक की रणनीति, स्मार्ट अवसरों की तलाश। द एक्टिव इन्वेस्टर्स स्ट्रैटेजी, लुकिंग फॉर स्मार्ट अपॉर्चुनिटीज। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम उन व्यावहारिक और सकारात्मक तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके जरिए एक सक्रिय निवेशक, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, औसत से बेहतर रिटर्न कमा सकता है। उन्होंने यह अध्याय इसीलिए लिखा है ताकि वह निवेशक जो रिसर्च करने को तैयार है, जोखिम समझकर उठाता है और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वह बाजार में स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ सके। ग्राहम स्पष्ट करते हैं कि यह अध्याय उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट की तलाश में हैं या बाजार को बीट करने के लिए सिर्फ खबरों, अफवाहों या टिप्स पर भरोसा करते हैं। यह अध्याय उन गंभीर, अनुशासित और धैर्यवान निवेशकों के लिए है जो मूल्य, वैल्यू को समझते हैं और सस्ते में अच्छे व्यवसाय खरीदना चाहते हैं। ग्राहम सक्रिय निवेश के 4 सकारात्मक मार्गदर्शन साझा करते हैं। 1. सस्ते लेकिन मजबूत स्टॉक्स, बार्गेन स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक्स जिनका इंट्रिंसिक वैल्यू उनके बाजार मूल्य से कहीं ज्यादा है। अक्सर ये वे कंपनियां होती हैं जिन पर बाजार का ध्यान नहीं होता,
या जो किसी अस्थायी परेशानी से गुजर रही होती है। सक्रिय निवेशक गहराई से विश्लेषण कर यह पहचानता है कि असली मूल्य क्या है। उदाहरण, अगर किसी कंपनी की परिसंपत्तियां बहुत अधिक हैं लेकिन उसका स्टॉक बहुत कम कीमत पर बिक रहा है, यह एक बार्गेन हो सकता है। 2. स्पेशल सिचुएशंस या वर्कआउट्स। ये वे अवसर होते हैं जहां कोई मर्जर, अधिग्रहण, डीमर्जर या दिवालिया कंपनी की रीसंरचना हो रही होती है। यहां तेजी से मुनाफा कमाने की संभावना होती है लेकिन जोखिम भी ज्यादा होता है। ग्राहक कहते हैं कि यह रणनीति केवल तभी अपनाएं जब आपको ऐसे मामलों को समझने की गहरी समझ और अनुभव हो। 3. नेट स्टॉक या लिक्विडेशन वैल्यू इन्वेस्टिंग। नेट स्टॉक या परिसमापन मूल्य निवेश ग्राहम की प्रसिद्ध रणनीति। वे ऐसी कंपनियां ढूंढते थे जिनकी नेट करेंट एसेट वैल्यू NCAV उनके स्टॉक मूल्य से अधिक हो। मतलब, अगर कंपनी आज बंद हो जाए और अपनी परिसंपत्तियां बेच दे तो भी निवेशक को लाभ हो। यह बहुत ही सुरक्षित और गहन मूल्य निवेश, डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग का तरीका है। 4. अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक्स। हालांकि ग्राहम बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टॉक्स के पीछे भागने की सिफारिश नहीं करते, लेकिन वे यह मानते हैं कि अगर कोई ग्रोथ कंपनी बहुत ही उचित मूल्य पर मिल रही है तो उसमें निवेश करना समझदारी हो सकती है। शर्त बस इतनी है कि उस कंपनी की भविष्य की ग्रोथ सिर्फ कल्पना नहीं, तथ्यों और प्रदर्शन पर आधारित हो। इस अध्याय में ग्राहम बार बार 2 बातों पर जोर देते हैं। मार्जिन ऑफ सुरक्षा का अंतर। निवेश केवल तभी करें जब कंपनी की वैल्यू और उसकी कीमत में पर्याप्त अंतर हो, जिससे गिरावट की स्थिति में भी नुकसान सीमित रहे। डिसिप्लिन एंड पेशेंस, अनुशासन और धैर्य। सही अवसर हर दिन नहीं आते। एक सक्रिय निवेशक का असली हथियार है इंतजार की कला और भावनाओं पर नियंत्रण। ग्राहम के अनुसार एक सफल सक्रिय निवेशक वही होता है जो कम कीमत पर बढ़िया व्यवसाय खरीदता है, उसे समझता है और भावनात्मक उतार चढ़ावों से बचता है। अंततः वे याद दिलाते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग केवल एक रणनीति नहीं बल्कि सोचने का तरीका है। यह हमें बाजार की भीड़ से अलग सोचने की ताकत देता है और यही ताकत लंबे समय में धन बनाती है। अध्याय 8, निवेशक और बाजार के उतार चढ़ाव। इन्वेस्टर्स एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। भावनाओं नहीं, बुद्धि से निर्णय लें। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा सच बताते हैं। बाजार हमेशा उतार चढ़ाव करता रहेगा, कभी तेजी बुल मार्केट तो कभी गिरावट बेयर मार्केट। लेकिन समझदार निवेशक वही है जो इन उतार चढ़ावों से घबराता नहीं बल्कि उन्हें अपना मित्र बनाता है। ग्राहम कहते हैं कि बाजार की कीमतें हमेशा कंपनी की वास्तविक कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू से मेल नहीं खाती। कभी कभी स्टॉक्स जरूरत से ज्यादा ऊपर चले जाते हैं और कभी कभी वे डर के कारण बहुत नीचे गिर जाते हैं। यही उतार चढ़ाव समझदार निवेशकों के लिए मौका होता है। मिस्टर मार्केट की कहानी एक काल्पनिक लेकिन सच्चा सबक। ग्राहम इस अध्याय में एक बेहद प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं। मिस्टर मार्केट। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पार्टनर है, मिस्टर मार्केट। वह हर दिन आता है और आपको अपनी कंपनी का हिस्सा बेचने या खरीदने का ऑफर देता है। कुछ दिन वह बहुत उत्साहित रहता है और बहुत ऊंची कीमत मांगता है, और कुछ दिन वह बहुत निराश होता है और आपको बहुत कम दाम पर शेयर देने को तैयार हो जाता है। अब आप सोचिए, क्या आप हर दिन मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से निर्णय लेंगे या तब निर्णय लेंगे जब आपको उसका ऑफर आपके मूल्यांकन के अनुसार सही लगे? ग्राहम कहते हैं कि बाजार एक मतिभ्रम करने वाला पार्टनर है। उसे गाइड मत बनने दीजिए, उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कीजिए। बाजार की मूर्खता से लाभ कमाए, उसका हिस्सा मत बने। ग्राहम 2 प्रमुख सिद्धांत देते हैं। 1. मूल्य पर ध्यान दें, भाव पर नहीं। एक स्टॉक का भाव प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसकी असली कीमत वैल्यू स्थिर रहती है। जब स्टॉक की कीमत उसकी वैल्यू से नीचे हो, वही खरीदने का मौका है, और जब बहुत ऊपर हो, बेचने का। 2. भावनाओं से बचें। डर, लालच, हड़बड़ी ये निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाजार जब गिरता है तो सामान्य निवेशक घबरा जाता है, लेकिन समझदार निवेशक मुनाफे के अवसर ढूंढता है। और जब बाजार बहुत तेजी में होता है तो लालच में आकर लोग महंगे शेयर खरीद लेते हैं, जो बाद में घाटे का कारण बनता है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका। ग्राहम एक साधारण रणनीति सुझाते हैं जिसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसमें आप हर महीने या तय समय पर एक ही राशि से निवेश करते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे।
इससे आप औसत कीमत पर स्टॉक्स खरीदते हैं और भावनाओं के जाल में नहीं फंसते। निवेशक के लिए सबसे बड़ा मंत्र संयम और अनुशासन। इस अध्याय का सार यह है कि निवेशक को बाजार की मूड स्विंग्स से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने फैसले खुद के तर्क, रिसर्च और इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर लेने चाहिए। ग्राहम कहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट आउटस्मार्टिंग द मार्केट बट अबाउट नॉट गेटिंग आउटस्मार्टेड बाय इट। यानी होशियार निवेशक वही है जो बाजार से बेहतर नहीं पर बाजार की मूर्खताओं का शिकार बनने से बचता है। यह अध्याय निवेशकों को आत्मनिरीक्षण और मानसिक मजबूती सिखाता है। जो लोग बाजार को समझ लेते हैं वे उसमें डूबते नहीं बल्कि तरक्की करते हैं। अध्याय 9, निवेश फंड में निवेश। जब खुद न कर पाएं तो विशेषज्ञ की मदद लें। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में उन निवेशकों की बात करते हैं जो खुद स्टॉक्स चुनने या उनके विश्लेषण में रुचि नहीं रखते या समय नहीं दे सकते। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक सरल और व्यावहारिक विकल्प सुझाया है, निवेश फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिन्हें आज की भाषा में म्यूचुअल फंड्स भी कहा जाता है। ग्राहम निवेशकों को बताते हैं कि अगर वे व्यक्तिगत स्टॉक्स चुनने की क्षमता, धैर्य और विशेषज्ञता नहीं रखते तो उन्हें अपना पैसा ऐसे फंड्स में लगाना चाहिए जहां अनुभवी मैनेजर्स उनका निवेश प्रबंधित करते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं? म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे निवेशकों से पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को शेयर बाजार, बॉन्ड्स या अन्य परिसंपत्तियों में लगाते हैं। हर निवेशक उस फंड का एक यूनिट होल्डर बनता है और उसे उस फंड की कमाई का हिस्सा मिलता है। ग्राहम मानते हैं कि यह तरीका उस आम निवेशक के लिए बेहतर है जिसे स्टॉक्स की वैल्यूएशन नहीं आती, बाजार के उतार चढ़ाव को झेलना मुश्किल लगता है या जिसके पास रिसर्च करने का समय नहीं है। लेकिन सावधानी जरूरी है, हर फंड अच्छा नहीं होता। ग्राहम इस अध्याय में एक बहुत अहम चेतावनी देते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई म्यूचुअल फंड प्रसिद्ध है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको शानदार रिटर्न देगा। बहुत से निवेशक पिछले रिटर्न देखकर फंड में पैसा लगा देते हैं। ग्राहम कहते हैं कि पिछले प्रदर्शन की कोई गारंटी नहीं होती कि भविष्य में भी वह फंड अच्छा ही करेगा। फीस और चार्जेस को समझें, छुपे हुए दुश्मन। ग्राहम जोर देकर कहते हैं कि निवेशक को फंड की फीस, मैनेजमेंट चार्जेस और फ्रंट बैक एंड लॉट्स, जिन्हें आप खरीदते या बेचते समय चुकाते हैं, अच्छे से समझने चाहिए। ये चार्जेस आपके रिटर्न को धीरे धीरे खा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर फंड 10% कमाता है लेकिन 2% मैनेजमेंट फीस है तो आपके हिस्से सिर्फ 8% आते हैं। इंडेक्स फंड्स, आम निवेशक के लिए सबसे समझदारी भरा विकल्प। ग्राहम इस अध्याय में इंडेक्स फंड्स को एक बेहतर विकल्प बताते हैं, खासकर उन निवेशकों के लिए जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और बाजार के औसत रिटर्न से संतुष्ट हैं। इंडेक्स फंड्स वे होते हैं जो पूरे बाजार जैसे निफ्टी या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। इनमें न तो कोई फंड मैनेजर स्टॉक्स चुनता है और न ही ज्यादा फीस लगती है। यही कारण है कि ग्राहम उन्हें कम जोखिम, कम खर्च और स्थिर रिटर्न के लिए उत्तम मानते हैं। निवेशक के लिए सुझाव 1, फंड की लंबी अवधि का रिकॉर्ड देखें, सिर्फ पिछले 1-2 साल का नहीं। 2, फीस स्ट्रक्चर को बारीकी से समझें, कम खर्च वाला फंड बेहतर होता है। 3, इंडेक्स फंड्स को प्राथमिकता दें अगर आप साधारण, स्थिर और सुरक्षित निवेश चाहते हैं। 4, अंधी लोकप्रियता के पीछे न भागें, फंड का नाम बड़ा होना सफलता की गारंटी नहीं। ग्राहम की यह सीख आज भी उतनी ही सटीक है। औसत से ऊपर रिटर्न कमाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप भावनाओं से दूर रहकर सही फंड चुनें तो औसत रिटर्न भी आपको लंबी अवधि में अमीर बना सकता है। अध्याय 10, निवेशक और उनके सलाहकार, सही मार्गदर्शन क्यों और कैसे चुनें। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, क्या एक औसत निवेशक को वित्तीय सलाहकार की जरूरत होती है? और यदि हां, तो किस तरह के सलाहकार पर भरोसा किया जाए? ग्राहम मानते हैं कि हर व्यक्ति निवेश की जटिलताओं को नहीं समझ सकता। सभी के पास न तो समय होता है, न धैर्य और न ही जरूरी जानकारी कि वे स्वयं अपने निवेश के निर्णय ले सकें। ऐसे में एक योग्य और ईमानदार सलाहकार एक आम निवेशक के लिए दिशा दिखाने वाला दीपक बन सकता है। सलाहकार का असली काम क्या है? ग्राहम बताते हैं कि एक वित्तीय सलाहकार का सबसे अहम काम है अपने क्लाइंट को अनुशासन में रखना, भावनाओं से बचाना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करना। सलाहकार सिर्फ स्टॉक्स सजेस्ट करने वाला व्यक्ति नहीं होता,
उसका असली मूल्य तब पता चलता है जब बाजार गिरता है और लोग डर के मारे बेचने लगते हैं। एक अच्छा सलाहकार उस समय अपने क्लाइंट को शांत करता है, लॉन्ग टर्म सोच बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। कैसा सलाहकार चुनें? ग्राहम कहते हैं, सलाहकार ऐसा होना चाहिए जो एक ईमानदार हो और आपकी भलाई सबसे पहले रखे, 2% के बदले सलाह दे, कमीशन के लिए नहीं, 3 मौलिक सिद्धांतों पर विश्वास रखता हो, न कि सिर्फ ट्रेंड या टिप्स पर। 4 लंबी अवधि का सोच रखता हो, न कि तुरंत मुनाफे का। ग्राहम सलाह देते हैं कि आपको ऐसे सलाहकार से सावधान रहना चाहिए जो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाता है, भविष्यवाणियां करता है या हर समय आपको कुछ नया खरीदने बेचने के लिए उकसाता है। सलाहकार से क्या उम्मीद न रखें? ग्राहम बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, कोई भी सलाहकार आपको शेयर बाजार में लगातार जीत दिला सकता है, यह सोचना एक भ्रम है। सलाहकार आपके पैसे को जादुई तरीके से दोगुना या तिगुना नहीं कर सकता। उसका कार्य आपको सही निर्णय लेने में मदद करना है, निर्णय खुद लेना नहीं। अगर आप खुद सलाहकार हैं या बनना चाहते हैं, यह अध्याय सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो खुद दूसरों को निवेश सलाह देते हैं। ग्राहम ऐसे लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वे ईमानदारी, सरलता और लॉन्ग टर्म सोच को अपनी नींव बनाएं। उनका मानना है कि सच्चा वित्तीय सलाहकार वही है जो ग्राहक को न सिर्फ पैसे कमाने में, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनने में मदद करे। निष्कर्ष: सही सलाह, सही समय, सही दिशा। ग्राहम के अनुसार, यदि आप एक योग्य सलाहकार चुनते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तो आप निवेश की कई गलतियों से बच सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा आपका ही होना चाहिए। सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके उस पर चलना नहीं। ग्राहम का संदेश स्पष्ट है, सचेत रहो, समझदारी से चुनो और अपने निर्णय के प्रति जिम्मेदार बनो। अध्याय 11, सुरक्षा विश्लेषण, साधारण निवेशकों के लिए। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, तो सिर्फ शेयर की कीमत देखकर निवेश करना समझदारी नहीं है। एक निवेशक को यह समझना जरूरी है कि वह किसी कंपनी के हिस्से को खरीद रहा है, सिर्फ एक ट्रेडिंग टिकट नहीं। इसीलिए शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी का मूलभूत विश्लेषण करना जरूरी है, जिसे सिक्योरिटी एनालिसिस कहा जाता है। ग्राहम बताते हैं कि सुरक्षा विश्लेषण का उद्देश्य है यह तय करना कि क्या किसी कंपनी के स्टॉक्स उसके असली मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, से सस्ते हैं या महंगे। इसके लिए निवेशक को कंपनी की वित्तीय स्थिति, मुनाफे का रिकॉर्ड, डिविडेंड इतिहास, प्रबंधन की गुणवत्ता और वर्तमान शेयर कीमत का मूल्यांकन करना होता है। साधारण निवेशक जिनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, वे भी 4 मुख्य चीजों पर ध्यान देकर एक समझदार निर्णय ले सकते हैं। पहली, कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होनी चाहिए और उस पर भारी कर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरी, कंपनी ने पिछले 10 सालों में लगातार मुनाफा कमाया हो, यह इसके व्यवसाय की स्थिरता दर्शाता है। तीसरी, कंपनी नियमित रूप से डिविडेंड देती हो, जिससे यह भरोसा बनता है कि वह शेयरधारकों को मूल्य देती है। चौथी, शेयर की कीमत कंपनी की कमाई और संपत्तियों के मुकाबले वाजिब होनी चाहिए। ग्राहम निवेशकों को PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का उपयोग करने की सलाह देते हैं, जिससे आप यह तय कर सकते हैं कि कोई स्टॉक अपनी कमाई के मुकाबले सस्ता है या महंगा। इसी के साथ वे इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कंपनी की असली कीमत का विचार भी प्रस्तुत करते हैं। यदि कोई स्टॉक इस असली कीमत से सस्ता है, तो वो निवेश के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। और यही है ग्राहम का मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिद्धांत। कंपनी के मैनेजमेंट की भूमिका को भी ग्राहक गंभीरता से लेने को कहते हैं। अगर कंपनी का प्रबंधन ईमानदार और कुशल नहीं है, तो निवेशक को खतरा हो सकता है, भले ही कंपनी की बाकी वित्तीय स्थिति ठीक हो। इसके लिए निवेशक को कंपनी की सालाना रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अंततः ग्राहम यह स्पष्ट करते हैं कि साधारण निवेशकों को जटिल गणनाओं में उलझने की जरूरत नहीं है। अगर वे धैर्य, अनुशासन और समझदारी के साथ स्टॉक्स का मूलभूत विश्लेषण करें, तो वे अच्छी कंपनियों में सही समय पर निवेश करके दीर्घकालिक लाभ कमा सकते हैं। ग्राहम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, स्टॉक को सिर्फ एक नंबर मत समझिए, उसे एक असली बिजनेस समझकर निवेश कीजिए। अध्याय 12, एडवांस टॉपिक्स। बेंजामिन ग्राहम पुस्तक के अध्याय 12 से 17 तक कुछ तकनीकी लेकिन बेहद जरूरी विषयों पर चर्चा करते हैं जो किसी भी गंभीर निवेशक को जरूर जानने चाहिए। ये अध्याय उन लोगों के लिए है
जो निवेश को और गहराई से समझना चाहते हैं। सबसे पहले वे पर शेयर अर्निंग्स की बात करते हैं और चेतावनी देते हैं कि सिर्फ प्रति शेयर कमाई EPS के आंकड़े देखकर निवेश करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कंपनियां अपने लाभ को कृत्रिम रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकती हैं। इसलिए केवल EPS पर भरोसा करना नहीं चाहिए, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई को समझना जरूरी है। इसी संदर्भ में ग्राहम अर्निंग्स मैनिपुलेशन पर भी बात करते हैं, यानी जब कंपनियां अपने मुनाफे को दिखाने के तरीके बदलती हैं ताकि निवेशकों को भ्रमित किया जा सके। इसके लिए वे सलाह देते हैं कि निवेशकों को कंपनियों की अकाउंटिंग पॉलिसीज और नोट्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है बैलेंस शीट का विश्लेषण। ग्राहम बताते हैं कि किसी कंपनी की असली ताकत उसके बैलेंस शीट में छिपी होती है, जैसे कि उसकी नकदी स्थिति, देनदारियां, संपत्तियां और पूंजी संरचना। निवेशक को इन पहलुओं को समझना आना चाहिए ताकि वे कंपनी की वित्तीय स्थिति का सही आकलन कर सकें। अगले अध्यायों में ग्राहम कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज की बात करते हैं, यानी ऐसे बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स जिन्हें बाद में आम शेयरों में बदला जा सकता है। वे समझाते हैं कि इनमें निवेश करने से पहले यह देखना चाहिए कि ऐसा करना वास्तव में फायदेमंद है या सिर्फ दिखावे का लालच है। अंत में वे IPO इश्यूअल पब्लिक ऑफरिंग को लेकर निवेशकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह देते हैं। ग्राहम कहते हैं कि IPO अक्सर बाजार के उत्साह और लालच का शिकार होते हैं। कंपनियां जब अपने शेयर पहली बार जनता को बेचती हैं तो उन्हें अक्सर ओवरप्राइस किया जाता है। इसलिए नए निवेशकों को बिना पूरी जांच पड़ताल किए IPO में पैसे लगाने से बचना चाहिए। ग्राहम का यह स्पष्ट संदेश है, जितना ज्यादा आप गहराई से अध्ययन करेंगे, उतने ही स्मार्ट निवेशक बनेंगे। आंकड़ों के पीछे छुपी सच्चाई को पहचानिए, बाजार की भावनाओं में मत बहिए और हर निर्णय तथ्यों के आधार पर लीजिए। तो दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, पैसे को समझदारी से बढ़ाने की सोच सिखाता है। बेंजामिन ग्राहम ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि सफल निवेश बाजार की चालें पकड़ने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और निर्णयों को नियंत्रित करने से आता है। इस किताब से हमने सीखा निवेश और सट्टेबाजी में फर्क क्या है, शेयर मार्केट में भावनाओं से कैसे बचना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों जरूरी है और कैसे एक आम आदमी भी स्मार्ट निवेशक बन सकता है बिना बाजार की भविष्यवाणी किए। याद रखिए, निवेश एक गेम नहीं है तेजी से अमीर बनने का, बल्कि यह एक अनुशासित प्रक्रिया है धन संचित करने की। अगर आप इस सोच को अपनाते हैं तो समय के साथ आप न सिर्फ पैसे कमाएंगे, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और गहरी समझ वाले बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।